हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्धन डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। और क्लास हमारी 11th होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं आज का पहला पॉइंट। फ्रेंड्स, ये जो है डायनेस्टी बहुत छोटी डायनेस्टी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत कम पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत छोटी डायनेस्टी है, ठीक। ये तुरंत खत्म हो जाएगा। उसके बाद अब हमारा आएगा जो है मेडिवल इंडिया, ठीक। हमने मॉडर्न इंडिया पहले ही कंप्लीट कर लिया था और एंशिएंट हिस्ट्री हमारी चल रही है। तो एंशिएंट हिस्ट्री का ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट डायनेस्टी है। फिर इसके बाद हमारा आएगा मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही जो शासक है, रूलर है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं वर्धन डायनेस्टी या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका जो वो निर्माण हुआ था पुष्यभूति ने किया था। तो वर्धन और पुष्यभूति डायनेस्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय पुष्यभूति, ठीक है। इसलिए पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इस्टेब्लिश जो किया था जिन्होंने, उसको कौन किया था? पुष्यभूति द्वारा किया गया था। इसकी जो इनिशियल कैपिटल थी, उस टाइम की जो कैपिटल थी, राजधानी थी, उसकी क्या थी? थानेश्वर, हरियाणा में पड़ता है, ठीक। वहाँ पे इसकी कैपिटल थी। फिर इसके बाद अगला जो शासक आते हैं प्रभाकर वर्धन। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इनका कुछ जो रोल था उस टाइम कुछ खास नहीं था, तो इसलिए इनके बारे में नहीं बताया। लेकिन देख लीजिए इनका जो शासनकाल है 580 से 605 AD तक था, ठीक। लेकिन इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया था, इसलिए इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। अगला जो शासक आता है हर्षवर्धन। तीसरा जो शासक है वर्धन डायनेस्टी का, हर्षवर्धन। ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। इनका जो शासनकाल है 606 से 605 AD तक, ओके। देखते हैं इनके फादर का नाम था प्रभाकर वर्धन, ओके। मदर का नाम यशोमती और इनका जो एल्डर ब्रदर है राज्यवर्धन, ठीक। राज्यवर्धन था, हालांकि ये शासन नहीं कर रहे थे। उनका जो एल्डर ब्रदर है राज्यवर्धन, तो वो शासन कर रहे थे। बाना भट्ट, एक बाना भट्ट थे, कोर्ट पोएट थे इनके, जिन्होंने हर्षचरित और एक और बुक लिखी थी कदामवारी, ठीक है। जो इनका कोर्ट पोएट था बाना भट्ट, उसने हर्षचरित और कादामवारी बुक लिखी थी, ठीक। याद रखिएगा। जो हर्षवर्धन का कौन कोर्ट पोएट था? बाना भट्ट, ठीक है। उसने बाना भट्ट ने क्या क्या लिखा था? कौन सी बुक? हर्षचरित और कदामवारी, ठीक है। हर्षवर्धन बिकेम द रूलर ऑफ वर्धन एम्पायर एट द एज ऑफ 16 ईयर व्हेन एल्डर ब्रदर्स राज्यवर्धन वॉज किल्ड, ठीक है। जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि जो हर्षवर्धन थे वो शासक नहीं थे, उनका जो एल्डर ब्रदर था वह शासन कर रहे थे अपने राज्य के ऊपर। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है, राज्यवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है, तब हर्षवर्धन राज्य संभालते हैं 16 साल की उम्र में, ठीक है। हर्षवर्धन डिफीटेड एंड किल द रूलर ऑफ बंगाल शशांक। हर्षवर्धन जो है बंगाल का जो राजा है, शासक है, उसको पछाड़ देते हैं, डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं, जिसका नाम है शशांक, ओके। और उसके बाद ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज। उसके बाद जो अपनी कैपिटल थी, उनकी जो कैपिटल थी थानेश्वर, वहाँ से कन्नौज शिफ्ट कर देते हैं अपनी कैपिटल को, ठीक है। उन्हीं के दौरान, शासक के दौरान, जब वो शासन कर रहे थे, उस टाइम एक चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर था। क्या था? ह्यूआन त्सोंग, ठीक। ह्यूआन त्सोंग वो इंडिया विजिट करता है 638 AD में ड्यूरिंग द रूल ऑफ वर्धन, ठीक। जिस टाइम हर्षवर्धन शासन कर रहे थे अपने शासनकाल पे 638 AD में, उसी टाइम एक चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर था, वो आया था, जिसका नाम था ह्यूआन त्सोंग, ठीक। हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रेट असेंबली इन 642 AD। हर्षवर्धन ने एक बहुत बड़ी जो है सभा ऑर्गेनाइज किया था 642 AD में एट कन्नौज में, ठीक है।
टू वेलकम, किस लिए किया था ऑर्गेनाइज, ताकि स्वागत कर सके हिम त्सोंग का, एंड टू प्रमोट बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म को प्रमोट कर सके यानी बुद्धिज्म का प्रचार कर सके। ओके, अगला पॉइंट है हर्षवर्धन यूज्ड टू ऑर्गेनाइज असेंबली आफ्टर एवरी 5 years एट प्रयाग। उसके बाद उसने डिसाइड किया, हर्षवर्धन ने डिसाइड किया कि हर 5 साल बाद, एवरी 5 years, हर 5 साल बाद एक असेंबली जो है ऑर्गेनाइज की जाए। कहाँ पे? प्रयाग में। 6th सच असेंबली, जो 6वीं असेंबली थी उसी में से 6th सच असेंबली वॉज ऑर्गेनाइज इन 643 AD विच वॉज अटेंडेड बाय ह्यूम त्सोंग। जो 6वीं असेंबली थी ऑर्गेनाइज की गई थी 643 AD में, उसको अटेंड किया था जो चाइनीज ट्रेवलर था, बुद्धिस्ट ट्रेवलर ह्यूम त्सोंग के द्वारा उसको अटेंड किया गया था, यानी उस सभा में हिस्सा लिया था। ठीक है। हर्षवर्धन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है प्रियदर्शिका। ठीक है। एक और बुक थी रत्नावली, और एक और थी नागनाथ जो कि संस्कृत में थी। ओके, हर्षवर्धन ने 3 बुक लिखी, प्रियदर्शिका पहली बुक, दूसरा रत्नावली और तीसरा नागनाथ। ओके, जो कि संस्कृत में थी। उसके बाद आता है अगला पॉइंट, ही अडॉप्टेड महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। वो उसके बाद महायान सेक्ट को अडॉप्ट कर लिया था जो कि बुद्धिज्म का है। ठीक है। ही ऑल्सो नोन एज शीलादित्य, उसको और भी एक नाम से जाना जाता है जिसका जो नाम है शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हिंग त्सोंग रोट अ बुक, हिंग त्सोंग ने एक बुक लिखी है शियुकी, जो बुक का नाम है शियुकी, विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट हिज ट्रैवल, जो कि बुक में बताया गया है कि उसने कहाँ कहाँ सफ़र किया था। उस बुक में उसके सफ़र के बारे में बताया गया है। उसके बाद हर्षवर्धन डाइड एट 647 AD। हर्षवर्धन की जो है मृत्यु हो जाती है 647 AD में। ठीक है। और यहीं पे वर्धन डायनेस्टी जो है खत्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब आगे आएगा जो है मेडिवल हिस्ट्री देखेंगे, मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए बिंद एकेडमी को, और इस वीडियो को लाइक करिए, जितना से जितना हो सके शेयर करिए, और कमेंट करिए। कोई भी डाउट हो या सुझाव हो तो कमेंट करते रहिए, हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हम जो कोई भी क्लास डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों। तो बस दोस्तों धन्यवाद, आज की क्लास के लिए इतना ही।